साथियों, आज के वीडियो का जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो हमारे आलू की फसल है, जो किसान भाइयों की ज्यादातर बात करें तो 65 से 67 दिनों की अवस्था हो चुकी है। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की आलू की अवस्था 70 से 75 दिन के आलू की अवस्था हो चुकी है। और इस स्टेज पर साथियों हम आखिरी स्प्रे, जो तीसरा स्प्रे हम कौन सा करें आलू की फसल में, जिससे कि हमारे आलू के फसल का जो कंद है साथियों, उनका वजन जो है वो इंक्रीज हो सके, हम उसे बढ़ा सकें और इसके साथ साथ आलू में शाइनिंग देखने को मिले। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घुलनशील एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो एनपीके 0050 है, इसका स्प्रे हम अपने आलू की फसल में किस सही समय पर करें, जिससे हमारे आलू का जो उत्पादन है वो बढ़ सके और इसके साथ साथ आलू की जो शाइनिंग है वो अच्छी देखने को मिले और वजन इंक्रीज हो सके। तो ये जानने से पहले जो हमारे किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए और ये वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कृषि मित्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे साथियों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करेंगे, इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो साथियों आपको समय समय पर खेती बाड़ी से संबंधित समय समय पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। साथियों, इसके साथ साथ साथियों आपको खेती से काफी ज्यादा मुनाफा भी होगा, क्योंकि साथियों आप जब जानकारी से भरे रहेंगे खेती में, तभी आपको सही समय पर खेती करके साथियों आप सही समय पर फायदा उठा पाएंगे खेती से, वरना आप लॉसी में रहेंगे। किसान भाइयों ज्यादा समय न भटकाते हुए आते हैं मेन मुद्दे पर, जैसे कि किसान भाइयों की जो है आलू की फसल में तीसरी स्प्रे करने को सोच रहे हैं या करने वाले हैं, और तीसरी स्प्रे में हम अपने आलू की फसल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल एनपीके 0050 के स्प्रे के बारे में बात करें तो साथियों, अभी जो किसान भाइयों हमारा जो आलू की जो फसल है, इस समय पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, लगभग 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर है। और इस समय पर अपने आलू की फसल में साथियों जो 70 से 75 दिन के आलू की जो अवस्था होती है साथियों, और बात करें तो समय होता है जनवरी का फर्स्ट वीक साथियों, या फिर 15 जनवरी का जो हमारा समय होता है। इस समय क्या होता है किसान भाइयों की लेड ब्लाइट जो है साथियों, वो बहुत ज़्यादा आतंक मचा करके रखती है, आलू फसल में देखने को मिलती है। तो ऐसा कौन सी दवा का हम साथ में मिला करके छिड़काव करें, स्प्रे करें साथियों, जिससे कि हमारे आलू की फसल में इस समय पर आप देखेंगे कि लेड ब्लाइट के लक्षण बहुत ज्यादा किसान भाइयों के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, साथ शिकायत आने लगी है और हम तीसरी स्प्रे को सोच रहे हैं। तो इस समय पर हम बात करें तो किसान भाई को सजेस्ट करें आलू की फसल में तीसरी स्प्रे में दोस्तों, अगर हम कुछ आलू की लापरवाही कर दी, अगर हम लोग इस समय पर किसान भाई लापरवाही कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं आलू फसल हमारी स्वस्थ खड़ी हुई है और हरी भरी खड़ी हुई है, कोई रोग देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम तीसरी स्प्रे ना करें, तो ये हमारी साथियों काफी ज्यादा बेवकूफ़ी होगी। ये आपके जो दिमाग में ये धारणा है साथियों, इस धारणा को आप बिल्कुल निकाल दीजिए साथियों, क्योंकि जो हमारी आलू की फसल है इस समय पर स्वस्थ खड़ी हुई है और हमारे आलू की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम तीसरी स्प्रे का अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो साथियों हमारे आलू की फसल में जब रोग आ जाएगा, उसके बाद अगर हम अपने आलू की फसल में, क्योंकि इस समय पर जो जनवरी का हमारा समय चल रहा है, इस समय पर लेड ब्लाइट का लक्षण जो है हमारे आलू की फसल में, जैसे कि साथियों आप देख ही रहे हैं अपने आसपास खेतों में लेड ब्लाइट के लक्षण काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। काफी किसान भाइयों को शिकायत आने लगी है, जो हमारे आलू की फसल में लेड ब्लाइट आ जाता है साथियों, तो लेड ब्लाइट में किसान भाइयों ये जो रोग है साथियों 1-2 दिन काफी हल्का दिखाई देता है, प्रारंभिक स्टेज में हल्का दिखाई देता है, और इसके साथ साथ ये जो रोग है साथियों 4-5 दिन में ही पूर्ण मौसम इसको मिल जाता है, यानी कि इसका वातावरण अनुकूल मौसम मिल जाता है, ज्यादा दिन तक कोहरा पड़ता रहता है, मौसम खुलता नहीं है, बूंदाबांदी हो जाती है। इसके लिए साथियों लेड ब्लाइट के लिए हम जो है मौसम मिल जाता है। तो ये जो हमारी ब्लाइट है किसान साथियों आलू की जो फसल में 1-2% आप हमारे खेतों में साथियों दिखने लगा है, तो ये बहुत जल्दी 3-4 दिनों में हमारे आलू की फसल में साथियों फैल जाता है, काफी अच्छी तरीके से, काफी भयंकर तरीके से फैल जाता है। जो हमारी आलू की फसल हरी भरी रहती है, जो पहले कह रहे थे काफी स्वस्थ है, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, पैदावार में हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा देता है। इस समय पर काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो तीसरी स्प्रे हम करेंगे तो अपने आलू फसल में विशेष देख करके तीसरी स्प्रे में करना चाहिए कि कहीं हमारे आलू की फसल में लेड ब्लाइट का जो प्रकोप है प्रारंभिक स्टेज तो नहीं चुका, अच्छे से निरीक्षण करते रहेंगे। अगर हमारे आलू फसल में लेड ब्लाइट की समस्या देखने को मिल रही है, तो इस स्थिति में साथियों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया साथियों, एक टेक्निकल बताया था साथियों और उसकी पहचान बताई थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो साथियों आप बैक जाकर के देख सकते हैं साथियों। ये वीडियो देख करके आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। किसान भाई जिस टेक्निकल के बारे में बात करें, अगर लेड ब्लाइट आपके आलू फसल में दिख रहा है साथियों, तो आप मेटल एक्सेल 8% प्लस को जो 64% WP वाला जो टेक्निकल आता है, टाटा का मास्टर नाम से आता है, इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में प्लांटोमाइसिन आप ले सकते हैं साथियों। प्लांटोमाइसिन ले लें, काफी बेस्ट रहेगा साथियों।
मेटलएक्सिल मैंकोजेब प्लस प्लांटोमाइसिन साथियों, आप इन दोनों को साथियों लेना होगा। प्लांटोमाइसिन का जो हमारा पाउच आता है साथियों, छोटा वाला 2 टंकी के लिए उपयुक्त रहता है। इसके अलावा मेटलएक्सिल मैंकोजेब जो हमारा आता है, इसे 40 ग्राम प्रति 5 लीटर पंप लेना होगा। दोनों को अच्छी तरीके से मिला करके साथियों, अगर आप प्रारंभिक स्टेज में अगर साथियों आप अपने आलू फसल में छिड़काव कर देते हैं, लाइट वेट कंट्रोल करने के लिए लगा देते हैं, तो साथियों जो ये टेक्निकल जो है बहुत अच्छी तरीके से साथियों हमारे आलू फसल में लेड ब्लाइट को कंट्रोल कर लेगा, काफी आसानी से काम करेगा। और यही जो तीसरी स्प्रे है साथियों, इसमें अगर हम बात करें घुलनशील एनपीके के बारे में, जो हमारा 100% वाटर सोल्यूबल स्प्रे और होता है साथियों 050 के बारे में, तो इसे आप अपने आलू की फसल में, जब आपकी आलू की अवस्था साथियों बात करें 70 से 75 दिन के आसपास की आलू की अवस्था हो, और 70 से 75 दिन की आलू की जो फसल हो साथियों, इस अवस्था पर आप जब तीसरे स्प्रे करते हैं और इसमें 100% वाटर सोल्यूबल एनपीके 0050 का स्प्रे करते हैं साथियों, वाटर सोल्यूबल जो हमारा एनपीके है, इसका अगर आप लोग अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं साथियों, तो किसान भाई बात करें तो ये जो है घुलनशील एनपीके 0050 हमारे आलू के जो कंद होते हैं उनको काफी तेजी से उनके वजन को बढ़ाने का काफी महत्वपूर्ण कार्य करता है। लास्ट समय में आलू के साइज को इंक्रीज करने का काम करता है, ये लास्ट स्प्रे होता है एनपीके 0050, और आलू में शाइनिंग लाने का काम करता है, मार्केट रेट बढ़वाता है आलू की फसल का। इस समय पर आपके आलू फसल में, जब आपकी आलू की फसल अवस्था 65 से 75 दिन के आसपास की अवस्था हो, या फिर 75 से किसान भाई 80 दिन की अवस्था तक साथियों, आप अपने आलू की फसल में तीसरी स्प्रे जो है साथियों मैक्सिमम घुलनशील एनपीके 0050 का साथियों आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100% वाटर सोल्यूबल स्प्रे है जो एनपीके 0050 का आप स्प्रे जो है साथियों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से ये जो घुलनशील एनपीके 0050 आपके आलू की फसल में साथियों काम करता है, रिजल्ट दिखा देता है, और वजन आपके आलू की फसल का बढ़ाने का काम करता है साथियों, और साइज को इंक्रीज करने का भी काम करता है साथियों। आलू की फसल में शाइनिंग लाने का काम करता है। जब हमारे आलू की फसल में शाइनिंग होती है साथियों, तो हमारे आलू में किसान भाइयों में बात करूं, रेट जो है हमारा मंडी भाव अच्छा देखने को मिलता है, और पैदावार भी किसान साथियों काफी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करता है, काम करता है, मुनाफा अधिक होती है। तो किसान भाई हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आलू की फसल है 75 दिन से लेकर के 80 दिन की अवस्था है, या फिर 70 से लेकर के 75 दिन के 80 दिन की अवस्था है, इसी समय पर आप लोग जो है अपने आलू की फसल में साथियों घुलनशील वाटर सोल्यूबल एनपीके 0050 का साथियों आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसान भाई ये जो जानकारी साथियों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे यही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए जो आलू की खेती कर रहे हैं, क्योंकि अन्य किसान भाइयों की जानकारी मिल सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। इस समय पर विशेष ध्यान रखें कि एक बार फंजीसाइड का जरूर स्प्रे करें समय पर, क्योंकि काफी ज्यादा वो साथियों टेम्परेचर गिर रहा, पछेती झुलसा के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी तब भी उपयोग कीजिए, या फिर कोई भी फंजीसाइड रोग लगने से पहले साथियों आप मेटलएक्सिल मैंकोजेब 8% प्लस 64 वाला 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप वाले देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से झुलसे से रुक जाएंगे आप। हमने सारी फसल को शुरू से बचा करके रखी और लास्ट में जाकर के पछेती झुलसे लग गया तो हमारा उत्पादन काफी गिर जाता है। उत्पादन को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए साथियों हमें समय समय पर एनपीके 0050 के या फिर एनपीके 0134 का 20-20 का स्प्रे करना चाहिए, और साथ ही साथ हल्की सिंचाई समय के अंतराल पर करना चाहिए साथियों। और अपने साथियों बात करें तो अपनी आलू की फसल की देखरेख जो है साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अच्छे ढंग से लास्ट समय पर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर हमने आलू की फसल में लापरवाही कर दी साथियों और तीसरे स्प्रे हमने अपने समय के अनुसार नहीं किया साथियों, अगर हमारे आलू की फसल अच्छी खड़ी हुई साथियों और हमने लापरवाही कर दी कि हमारी आलू की फसल जो है अच्छी खड़ी हुई है, किसी भी प्रकार का उसमें रोग बीमारी देखने को नहीं मिल रही और हमने स्प्रे नहीं किया, और किसी भी कारणवश अगर आपकी आलू की फसल में लेड ब्लाइट की समस्या अगर आ गई साथियों, अगर फफूंदीनाशक हमारे आलू की फसल में लगा नहीं है, काम नहीं किया, तो 3-4 दिन में ही जब तक हमारी दवा काम करेगी साथियों, तो हमारी आलू की फसल का 20 लेकर के 25% या 30% उत्पादन जो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा, लेड ब्लाइट खा जाएगा साथियों, खत्म कर देगा। तो आप विशेष ध्यान रखें साथियों कि आप अपने आलू की फसल में साथियों जो फफूंदीनाशक का स्प्रे अगर आप लोग साथियों अपने आलू की फसल में करना चाहते हो, कोई भी रोग नहीं है, तो भी आप साथियों लास्ट स्प्रे में साथियों बात करें तो फफूंदीनाशक की दवा का स्प्रे जरूर कर देना साथियों। जो मैंने 8% मेटलएक्सिल प्लस 64% WP वाला जो फॉर्मुलेशन बताया, टेक्निकल बताया टाटा का मास्टर, इसे साथ में मिलाकर के साथियों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, और जो एंटीबायोटिक हमने बताया वैलिडामाइसिन साथियों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, साथ ही साथ में जो हमारे एनपीके जो मैंने बताया एनपीके 0050 को साथियों अच्छी तरीके से अलग अलग गोल करके इकट्ठे करके साथियों और स्टिकर लेकर के सिनुकोला अपने आलू फसल में साथियों तीसरी स्प्रे कर देते हैं। तो 100% छोटे के साथ कहता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको अपने आलू फसल से एक अच्छे उत्पादन लेने में साथियों आप कामयाब हो सकते हैं, और आप अपने आलू की फसल के लिए साथियों जो पालों से भी बचाने में, इसके साथ साथ लेड ब्लाइट से भी बचाने में काफी ज्यादा कारगर रहेंगे, कामयाब रहेंगे। किसान भाई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जो किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य किसान भाइयों की ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।